हेलो फ्रेंड, आपके अपने यूट्यूब चैनल इसके स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जो है हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिक प्रत्यय के बारे में समझने वाले हैं। कल हमने उपसर्ग का टॉपिक पढ़ा था और आज वहीं से जो है हम प्रारंभ आगे करते हैं। जो हमारा अगला टॉपिक है प्रत्यय का। प्रत्यय आप सभी को पता होगा, प्रत्यय दो शब्दों से मिलकर बना है, जैसे कि प्रति और आय, प्रति प्लस आय। प्रत्यय को जब हम तोड़ेंगे, प्रति प्लस आय करेंगे तो उसमें यड़ संधि का नियम लगेगा और यड़ संधि के नियम से यड़ संधि वहां पर होगी। और प्रत्यय क्या होता है? जो किसी शब्द के पीछे आकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, वही प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय हमारे एग्जाम की दृष्टि से, प्रत्येक एग्जाम चाहे यूपीटेट हो, चाहे सीटेट हो और चाहे इधर हम कह लें पुलिस एग्जाम हो, होमगार्ड हो, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं अपने नए टॉपिक को। हमारा अगला टॉपिक है प्रत्यय। हिंदी में हमारा अगला टॉपिक है प्रत्यय। प्रत्यय तो प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं हम ऐसे बताए तो प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। प्रत्यय सबसे पहले हम प्रत्यय को तोड़ेंगे। प्रत्यय, जब हम प्रत्यय को तोड़ेंगे तो यह दो शब्दों में जो है अलग हो जाएगा। जब हम प्रत्यय को तोड़ेंगे तो यह दो मूल शब्दों में अलग हो जाएगा। पहला शब्द हमारा होगा प्रति, और दूसरा शब्द हमारा होगा आय, प्रति प्लस आय। तो इन दो शब्दों के योग से प्रत्यय बना है। तो प्रत्यय को जब हम दो शब्दों में तोड़ते हैं तो पहला शब्द प्रति और दूसरा शब्द आय में टूट जाता है। जब हम यहाँ से देखेंगे प्रति का अर्थ होता है साथ में पर बाद में। प्रति का अर्थ होता है साथ में पर बाद में, अर्थात यह शब्द के साथ में आएगा लेकिन शब्द के साथ में रहते हुए उसके बाद में आएगा। शब्द के जैसे कि प्रति का अर्थ होता है साथ में पर बाद में, हमने कहा साथ में पर बाद में, किसी के साथ में तो आएगा लेकिन साथ में आते हुए भी उसके बाद में ही रहेगा, पहले या बीच में नहीं आ सकता है प्रत्यय। और हमारा जैसे कि अगला शब्द है जिसे हमने कहा आय। आय का अर्थ होता है चलने वाला। आय का अर्थ होता है चलने वाला। जैसा कि हमने इसका पूरा जो है संधि विच्छेद कर दिया, अर्थ के साथ संधि विच्छेद कर दिया। तो प्रत्यय प्रति प्लस आय दो शब्दों के योग से बना है। जो पहला अगर हम देखते हैं तो आय इसमें मूल शब्द है और प्रति जो है उपसर्ग है। यड़ संधि के नियम से यहाँ पर संधि होगी तो यहाँ पर यड़ संधि हो जाएगी अगर हम संधि विच्छेद करेंगे इसमें। तो क्योंकि असमान स्वर के बाद कोई यानी कि किसी स्वर के बाद असमान स्वर आने पर ई का या हो जाता है यड़ संधि के नियम से। और इन दो शब्दों के योग से प्रत्यय बना है। अब हम प्रत्यय के और आगे जानने का प्रयास करते हैं। प्रत्यय किसे कहते हैं? तो ऐसे शब्द जो किसी शब्द के अंत में आकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय वे होते हैं जिनका कोई विशेष अर्थ नहीं होता है। वे शब्द के अंत में तो जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं, परंतु उनका मूल रूप से कोई अर्थ नहीं होता है प्रत्यय का। अब हम आगे प्रत्यय के बारे में देखने वाले हैं। प्रत्यय के बारे में हम देखने वाले हैं। जो शब्द या शब्दांश या शब्द, जो शब्द, हम शब्दांश लिख देंगे ज्यादा होगा शब्द का अंश। जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे ऐसे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में बदलाव ला देते हैं या परिवर्तन ला देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे हमने कहा कि हमने लिखा, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए हम कोई एक शब्द लिखने का प्रयास करते हैं। हमने लिखा घूम, थोड़ी देर के लिए हमने लिखा घूम, थोड़ी देर के लिए हमने लिखा घूम, और घूम में हमने अकड़ प्रत्यय लगाया। हमने कहा ये प्रत्यय रखा हमारा अक्कड़, तो इसका अर्थ क्या होगा?
घुमक्कड़, 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 घुमक्कड़ इसका अर्थ हो गया। तो प्रत्यय होते हैं, जैसे हमने घूम लिखा था, लेकिन जब इसने उसमें अक्कड़ प्रत्यय लगा दिया गया तो किसी विशेष व्यक्ति को हम कह सकते हैं कि वह घुमक्कड़ है। और घूम था तो घूमना मतलब कोई भी घूम सकता है, लेकिन जब घुमक्कड़ अर्थ हमने अक्कड़ प्रत्यय लगाकर घुमक्कड़ अर्थ उसका बना लिया तो हम किसी विशेष अर्थ को किसी विशेष व्यक्ति को कह सकते हैं घुमक्कड़। और इसके आगे अब हम अगला देखने का और कुछ प्रयास करते हैं। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रत्यय जैसे सबको पता होगा पहले से ही, प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो प्रत्यय, पहला प्रत्यय होता है तद्धित प्रत्यय और दूसरा प्रत्यय होता है कृदंत प्रत्यय। और तद्धित प्रत्यय से जो शब्द बनते हैं वह तद्धितांत कहलाते हैं, और कृत प्रत्यय से जो शब्द बनते हैं वह कृदांत कहलाते हैं, कृदंत कहलाते हैं। चलिए प्रत्यय के प्रकार हम देखते हैं। प्रत्यय के प्रकार, प्रत्यय के प्रकार। तो प्रत्यय कितने प्रकार होते हैं? प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं, एक तद्धित प्रत्यय और दूसरा कृदंत प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय वह शब्द जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय शब्दों में जब प्रत्यय लगाया जाता है उसे तद्धित प्रत्यय बनता है। जबकि यदि क्रिया या क्रिया के मूल रूप जिसे धातु कहते हैं, जैसे या कई बार पूछा गया है क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ऐसा क्वेश्चन यूपी टेट और सीटेट के एग्जाम में कई बार पूछा गया है यह क्वेश्चन कि क्रिया के मूल रूप क्या कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। तो नंबर 1 हमारा हो जाएगा तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। और हमारा दूसरा क्या हो जाएगा? कृदंत प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय। तो प्रत्यय ये दो प्रकार के हमारे होते हैं। और तद्धित प्रत्यय या संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय से बनाया जाता है, जबकि कृदंत प्रत्यय जो होता है या क्रिया के मूल रूप यानी कि धातु जो होती है उससे बनाया जाता है। अब हम आगे देखने का प्रयास करते हैं प्रत्यय के बारे में। हम पहले देखेंगे कृदंत प्रत्यय के बारे में। कृदंत प्रत्यय, चलिए तद्धित प्रत्यय से शुरू करते हैं क्योंकि तद्धित हमने पहले लिख दिया है। तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण व संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण व अव्यय के साथ जुड़ते हैं, अव्यय के साथ जुड़ते हैं, वह तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं, वह तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। उनसे बना शब्द जो होता है वह तद्धितांत कहलाता है, अंत कहलाता है। जैसा हमने लिखा तद्धित प्रत्यय के बारे में, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय, इन चार संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय, इन चारों से जो भी प्रत्यय बनाए जाते हैं, प्रत्यय जुड़ते हैं, इन चारों शब्दों के साथ जो भी प्रत्यय जुड़ते हैं वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। और इनसे जो शब्द बनता है, जैसे हमने कहा, हमने थोड़ी देर माना पहला संज्ञा है, तो हमने संज्ञा में ले लिया सेठ, और उसमें जब आनी प्रत्यय लगाया तो हो गया सेठानी। तो और ये जो सेठ प्लस आनी लगाने से प्रत्यय बना है इसको हमने सेठानी कहा। जो शब्द बना उसको तद्धितांत कहेंगे। इससे जो सेठानी मूल शब्द बना है इसको हम तद्धितांत कहेंगे। जैसे हमने कहा सेठ या सेठ प्लस आनी, तो यहाँ पर सेठ हमारा क्या है? संज्ञा है। सेठ क्या है? संज्ञा है। प्लस आनी क्या है? आनी हमारा प्रत्यय है। इन दोनों से के योग से जो शब्द बना सेठानी, तो सेठानी क्या हो गया?
सेठानी बना, सेठानी क्या हुआ तो हमारा तद्धितांत शब्द कहलाएगा, तद्धितांत शब्द कहलाएगा, तद्धितांत शब्द कहलाएगा। तो सेठानी जो मूल रूप शब्द बना है वो हमारा तद्धितांत शब्द कहलाएगा। अब हम आगे कुछ एग्जाम्पल देखने का प्रयास करते हैं। आगे कुछ एग्जाम्पल को हम देखने का प्रयास करते हैं इसके साथ ही। तो जैसा कि हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हमने कहा भूख, हमने कहा भूख प्लस इसमें आ प्रत्यय लगा दिया हमने इसमें भूख में जब हमने आ प्रत्यय लगाया तो ये हो गया भूखा, भूखा। यहाँ मूल रूप क्या है, मूल शब्द, यह है मूल शब्द और ये क्या है, यह है प्रत्यय। जब हमने भूख में आ लगाया तो यह गया भूखा, यह क्या हो गया तद्धितांत शब्द हो गया, तद्धितांत शब्द हमारा बन गया, तद्धितांत शब्द हमारा यह बन गया। अब हम कुछ और को देखने का प्रयास करते हैं। जैसे हमने कहा सुख, सुख में ई बड़ी ई लगा दिया, ई प्रत्यय तो हो गया सुखी। जैसे हमने कहा सुख और सुख में या सुख में बड़ी ई लगा दिया प्रत्यय तो हो गया सुखी। हमने कहा सुख, जैसे हमने कहा सुख, सुख हमने लिखा सुख प्लस इसमें बड़ी ई प्रत्यय लगा दिया तो या तो संज्ञा होगा ही सुख या संज्ञा हो गया, उसके बाद में बड़ी क्या हुआ या प्रत्यय हो गया और जब दोनों का योग करेंगे तो हो जाएगा सुखी, सुखी। और सुखी क्या होगा हमारा तद्धितांत शब्द होगा, तद्धितांत शब्द बन गया, तद्धितांत शब्द हमारा बन गया सुखी। अब हम और आगे देखने का प्रयास करते हैं, कुछ उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं आगे। उसके बाद में हमने जैसे दूसरा कहा, हमने कहा प्यासा, प्यासा हमने कहा प्यास, मान लो हमने लिखा प्यास, प्यास में अगर ई लगाया तो यह बन गया प्यासी, या तो प्यास क्या है हमने प्यास में ई लगाया हो गया प्यासी। और अगर हमने प्यास में थोड़ी देर मान लो प्यास लिखा और इसमें आ लगाया तो यह हमारा हो गया प्यासा। तो जैसे शब्द जो बन रहे हैं इन प्रत्ययों के योग से ये सारे शब्द तद्धितांत शब्द कहलाते हैं। कुछ जैसे एग्जाम में या पूछ सकता है, जैसे दे दिया कि मान लो इसने दे दिया, थोड़ी देर के लिए हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे इसने दे दिया धम, धम, धम इसने दिया धम प्लस जो है हमने लगाया आ प्रत्यय या हमने लगाया आ का प्रत्यय, हमने लगाया धम, आ प्रत्यय लगाएगा, आ हमने लगाएगा तो अगर हम आ प्रत्यय लगाएंगे तो इसका अर्थ बनेगा धमा और यहीं पर आ का प्रत्यय लगाएंगे तो जाएगा धमाका। इससे जो शब्द बनेगा वह बनेगा धमाका, धमाका। इससे जो शब्द बना वह बना धमाका। अब हम अन्य उदाहरण के माध्यम से और आगे देखने का प्रयास करते हैं। जैसे हमने कहा खर्च प्लस इसमें ईला प्रत्यय लगा दिया, खर्च में ईला प्रत्यय लगा दिया। हमने जैसे कहा गोर प्लस इसमें ईला प्रत्यय लगा दिया। जब जिसको खर्च में ईला प्रत्यय लगाया होगा खर्चीला, खर्चीला। और जब इसमें गोर है, गोर में ईला प्रत्यय लगाएंगे तो हो जाएगा गौरीला, गौरीला बनेगा। ऐसे बनाया जाता है प्रत्यय। अब हम जैसे कि हमारा तद्धित प्रत्यय हमने कुछ उदाहरणों के माध्यम से बता दिया है, अब हम किदंत प्रत्यय को देखने का प्रयास करते हैं। किदंत प्रत्यय क्या होता है, तो किदंत प्रत्यय किसे कहते हैं कि वो जो प्रत्यय क्रिया की मूल रूप यानी धातु के साथ लगाए जाते हैं वही किदंत प्रत्यय कहलाते हैं। हमारा अगला क्या होगा किदंत प्रत्यय, हमारा अगला होगा किदंत, हमारा अगला क्या होगा तो हमारा अगला होगा किदंत प्रत्यय अर्थात जो क्रिया के मूल रूप धातु से लगाए जाते हैं वही किदंत प्रत्यय लगाए जाते हैं। जैसे
वही प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप धातु से लगाए जाते हैं वो कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे हमने कहा जो प्रत्यय क्रिया के मूल रूप धातु से लगाए जाते हैं, धातु से लगाए जाते हैं, धातु से लगाए जाते हैं वे कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं, कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। जो शब्द धातु के मूल रूप जो क्रिया की मूल रूप जो धातु होती है उससे लगाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। कृदंत प्रत्यय जैसे हमने कहा जान, हमने कहा जान, जान में आ प्रत्यय लगाया तो हो गया जाना, बना जाना। जाना क्या है? जाना एक क्रिया है। जाना क्या है? जाना एक क्रिया है। उठना, उठ हमने कहा उठ, प्लस इसमें आई प्रत्यय लगा दिया हो जाएगा उठाई, उठाई। या उठ हमने कहा उठ प्लस इसमें आना लगा दिया हो गया उठाना, उठाना। कोई भी अगर हम क्रिया के साथ जो भी अगर धातु होगी तो वह हमेशा रूढ़ में होगी। कोई भी धातु होगी, चाहे जो धातु होगी वह हमेशा रूढ़ में ही प्रयोग की जाएगी। चाहे जो धातु होगी हमेशा वह रूढ़ में ही प्रयोग की जाती है। तो हम आगे देखने का प्रयास करते हैं। जैसे हमने कहा घूमना प्लस अक्कड़ लगाते हैं, इसमें अक्कड़ लगाते हैं। जैसे हमने कहा थोड़ी देर लिए पी, हमने कहा पी प्लस इसमें अक्कड़ लगा दिया, अक्कड़। तो पीना क्या है? पीना एक क्रिया है। पीना क्या है? क्रिया है, क्योंकि और ये प्रत्यय है। अक्कड़ क्या है? प्रत्यय है, क्योंकि पीना, उठना, चलना, दौड़ना ये सब क्रिया होती हैं। तो हमने जैसे कि पी क्रिया है, इसमें अक्कड़ लगाया तो पियक्कड़ बनेगा, पी अक्कड़, पियक्कड़ बन जाएगा। तो पियक्कड़ क्या होगा? कृदंत शब्द कहलाएगा। पियक्कड़ हमारा कृदंत शब्द कहलाएगा। अब हम आगे और देखने का प्रयास करते हैं कुछ उदाहरणों के माध्यम से। जैसे हमने कहा चल, हमने चल धातु लिखा और इसमें आ प्रत्यय लगा दिया तो होगा चलना, और अगर इसमें आना प्रत्यय लगा दिया तो यह चलाना। जैसे हमने कहा चल, चल बैठ, चल बैठ, दो लिखा है हमने। या उठ भी लिख दिया, उठ तो अभी लिखे थे थोड़ी देर पहले, हमने लिख दिया पीना। चलिए छोड़ो, दो एग्जाम्पल के माध्यम से सीखते हैं। जैसे हमने कहा चल, चल में अगर चल है इसमें प्लस आना प्रत्यय जोड़ दिया तो हो जाएगा चलाना, चलाना। और वहीं हमने बैठ है, बैठ में आना जोड़ दिया तो हो जाएगा बैठाना, बैठ में आना जोड़ा हो जाएगा बैठाना। जैसे हमने इसमें आना जोड़ा बैठाना तो यह हो जाएगा बैठाना, बैठाना। और यह शब्द जो बना है यह कृदंत शब्द कहलाएगा। यह शब्द जो बना है यह कृदंत शब्द कहलाएगा, कृदंत शब्द। यह भी कृदंत है और यह भी कृदंत है, क्योंकि इसका निर्माण क्रिया से हुआ है, क्रिया या मूल धातु से हुआ है। अब हम और आगे देखने का प्रयास करते हैं इसका। हमने कहा थक, हमने कहा थक, और उसके बाद में हमने कहा लिख, हमने कहा रोक। इसमें, इसमें और इसमें हमने इसमें आवट लगाया, आवट, और इसमें भी आवट लगाया और इसमें भी आवट लगाया। तो जब इसका चलना है थक प्लस आवट तो यह हो जाएगा थकावट, थकावट। क्योंकि थक जो है यह धातु या क्रिया है, इसको हम क्रिया कह सकते हैं। थक क्या है? क्रिया है, और आवट क्या है? प्रत्यय है। वहीं पर लिख, लिखना सबको पता है कि लिखना
पढ़ना या सभी क्रिया के उदाहरण होती है। तो जैसे हमने कहा लिख प्लस आवट तो हो जाएगा लिखावट। जैसे कुछ लोग कहा लिखावट बहुत अच्छी है, जैसे हमने कहा रोक प्लस आवट तो हो जाएगा रुकावट, रुकावट। तो आई होप कि आप लोगों को प्रत्यय समझ में आ गया होगा। अब हम यहीं पर जो है प्रत्यय हमारा प्रत्येक क्लास जो है समाप्त करते हैं। और यदि हमारी क्लास जो है आप लोगों की समझ में आती है और अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।